भारत में हिंदू और मुसलमान को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ये तो राजनीति का विषय है, मगर मेरे हाथ में एक किताब है जो कि सद्भावना धाम ओरछा मध्य प्रदेश की है, जिसकी साध्वी कल्पना जी हैं। और इस किताब को जब मैं देख रहा था तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ पर विवाह कराया जाता है वहीं पर निकाह भी करवाती हैं। इनको कई ऐसे मंचों से सम्मानित भी किया गया है जहाँ पर कि मुस्लिमों के मंच हैं, जबकि है तो ये हिंदुत्व की तरफ से है, लेकिन मुस्लिमों में भी इनकी पैठ बहुत अच्छी है। इन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है, जबकि राजनीति में हिंदू और मुस्लिमों को एक अलग अलग तरीके से देखा जाता है और ये है भी आरएसएस से जुड़ी हुई। साध्वी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत अच्छे, मतलब एक मेरे को भी इस किताब को देख के बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि कई जगह पे आपने इसमें लिखा हुआ विवाह भी और निकाह भी दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि राजनीति में हिंदू मुसलमानों को अलग अलग तरीके से करके रखा जाता है। हम सब भारतीय हैं, हमारी माटी एक है, हमारा वतन एक है, राष्ट्र एक है और सभी आदम में हव्वा की संतानें हैं, जो कि कुरान कहता है। हमारे यहाँ भी ऋषि मुनियों ने कहा एको यम ब्रह्मास्मि वसुदेव कुटुम्बकम। हम भारतीय हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण के भाव से हम मानवता के लिए मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने मजहब बदल लिया है, पूजा पद्धति बदल ली है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। पूर्वज हमारे एक है, आदम हव्वा हमारे एक हैं, जिनको हम शिव पार्वती भी कहते हैं। तो हम इस मानवता के सूत्र में एक जोड़ने का काम करते हैं। भूखे को रोटी, इसका कोई धर्म नहीं होता है, प्यासे को पानी, इसका कोई धर्म नहीं होता है। योग्य बच्चा है, किसी भी धर्म का हो, हम उसको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे, उसका विकास करेंगे, मानवता के सूत्र में बांधेंगे, यथावत जो काम होगा वो देंगे और राष्ट्र को ऊपर उठाएंगे, भारत को ऊपर उठाएंगे। जो कभी विश्व गुरु रहा है उस भारत की मैं बात करती हूँ। अगणित है नक्षत्र जगत में, किंतु दूजा राकेश नहीं। देश सैकड़ों हैं धरती पर, भारत जैसा देश नहीं। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सत्य सत्य होता है। अंधेरे में आप दिया जलाओगे तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। हम आरएसएस के हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के हैं। उसमें लिखा है कुरान में, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। राष्ट्र का काम करते हुए, राष्ट्र की संस्कृति को मानते हुए अगर आपकी शहादत होती है तो जन्नत मिलती है। और हर राष्ट्र का अपना एक धर्म होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। शायद ये बात मुल्ला और मौलवियों ने मुसलमानों को नहीं बताया। जब ये बात हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे गुरु हैं, उनके माध्यम से पहुंची तो वो एक झंडे तले, भारतवर्ष के बैनर तले एक हो गए और एक ही आवाज़ उठाई जा रही है। एक आपका संगठन है सद्भावना धाम, जो ओरछा मध्य प्रदेश में, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? और आज आप पंचकुला पहुंची, पंचकुला पहली बार संभवतः मेरा ख्याल है आप पहुंची हैं, क्योंकि पहले संभवतः मैंने कभी नहीं देखा आपको पंचकुला में। हो सकता है आप आई हूँ, मुझे जानकारी ना मिली हो, तो उसका उद्देश्य क्या? और आज पंचकुला का आगमन हुआ है तो क्या उद्देश्य है पंचकुला आगमन का? मैं ये सुरैन सिंगला से बहुत समय से जुड़ी हुई, 15 साल पहले से। हम लोग एक आध्यात्मिक शिविर में मिलते थे, ध्यान के शिविर मिलते थे, तब से मेरी उनसे चर्चा हो रही है। लेकिन जब ये विषय उन्होंने सबकी सेवा रब की सेवा की बात बताई और उनके सभी सदस्यों से मिलवाया, तो जो उनकी भावना में पीड़ा दिख रही थी, उनकी बात को सुना और यही सुनने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को मैं होने नहीं दूंगी। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। क्या अन्याय क्या हुआ उनके साथ में? क्या कौन सी सेवा? उनके साथ यही बताया जा रहा है कि जो सेवा उन्होंने की, पैसा इकट्ठा किया और वो सारी जो गाय हैं वो दूध भी नहीं देती हैं, एक्सीडेंटल हैं, उनको लाके एक जगह खड़ा किया, उनकी ज़मीन बनाई, दवा दारू का जो भी इंतज़ाम उनका किया, बाद में कोई दूसरा आके ये कहने लगे ये सब मेरा है। यही अन्याय है, कहीं ना कहीं भावना पे ठेस पहुंची है। तो एक इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान में भी आपको सम्मानित किया गया था, वहाँ पे क्या प्रोग्राम था और क्या रहा था प्रोग्राम? थोड़ा सा करा दें। हमारा मंदिर है हिंगराज जी का, और अभी हम सब मुसलमानों को लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। एक बस जा रही है फरवरी में और सारे मुस्लिम वहाँ के दर्शन करने पहुँच रहे हैं मंदिर के। आप आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, राजनेताओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि राजनेता आज के टाइम में, आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और अभी से वहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बातें शुरू हो चुकी हैं, तो क्या संदेश देंगी राजनेताओं को? आप भी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। आरएसएस से तो सभी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि आरएसएस का अगर हम फार्मूला निकालेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो प्रभु श्री राम भी आरएसएस के ही थे, कृष्ण भी आरएसएस के ही थे, क्योंकि राष्ट्र के लिए तो किया है उन्होंने। और कुरान में भी मैंने बताया ना, लिखा हुआ है हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। अब्दुल कलाम, गुलाम गौस खां, अशफाक उल्लाह खां, क्या ये आरएसएस के नहीं थे? क्या ये राष्ट्र के नहीं थे? राष्ट्र के पुत्र नहीं थे? दूसरी बात, धर्म दो ही होते हैं, सत्य का और असत्य का। राम का धर्म होता है, रावण का धर्म होता है, तीसरा कोई धर्म नहीं होता है।
अच्छा, एक आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश से ही लेके चलता हूँ, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। कई बार वो ऐसे बयान दे देती हैं, जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया, हिंदुओं से कहा कि अपने घर में चाकू रखो, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ऐसे बयान क्यों आ जाते हैं, जबकि वो भी आरएसएस जुड़ी हुई, आप लोग उनको बताते नहीं, कुछ कहते नहीं हैं? देखिए, मैं एक आश्रम चलाती हूँ, अपने अंदर स्वयंभू जो बैठे हैं उनके अंदर जुड़ने की बात कहती हूँ, राष्ट्र का काम करती हूँ। मेरा उमा भारती से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अगर चाकू रखने की बात की तो ये थोड़ी ही नहीं कहा होगा कि मुसलमानों के लिए रखो, ऐसा तो नहीं है। जो भी आपके साथ गलत करे उसके लिए हथियार रखो, ये तो कोई गलत बात नहीं है। मुसलमान भी रख सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं भी रख सकती हैं। जो अन्याय करे, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी करे, वो अपने सुरक्षा के लिए हथियार तो रखे ही हैं। सभी देवी देवताओं ने रखे हैं। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, आजकल लव जिहाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के कुछ इस तरीके से, अभी एक दिल्ली में केस हुआ है जो आपने सुना भी होगा, श्रद्धा मर्डर केस। ऐसी स्थितियों में आप हिंदू लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियां ही होती हैं, सभी लड़कियां एक सी होती हैं। अगर गलत हो रहा है या लव जिहाद का मामला है तो उसमें काफ़ी मुसलमान भी विरोध में उतरे हैं हमारे साथ। मैंने कहा ना, धर्म दो ही होते हैं, सत्य का और असत्य का। मुस्लिम भी इसमें आवाज़ उठा रहे हैं लव जिहाद के विरोध में, हमारे साथ वो हैं सब। ये थी साध्वी कल्पना जी, जिनसे हमने कड़े और तीखे सवाल पूछे, जिसके उन्होंने बखूबी जवाब दिए। उनका साफ कहना है कि धर्म सिर्फ दो है, धर्म एक ही है, चाहे वो हिंदू में जाके रहे, चाहे वो मुस्लिम में जाके रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का धर्म होता है।